परमात्मा की महती कृपा से हम सब मिलकर यहाँ पर पवित्र नैवेद्य का अनुष्ठान किया है और नैवेद्य के साथ साथ हम वेद स्वाध्याय प्रत्येक दिन करते हैं। वेद के मंत्रों को समझने समझाने का प्रयत्न भी करते हैं। वेद में ईश्वर के लिए पिता और माता शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मंत्र ऋग्वेद का है। तम हिना पिता वसो, तम का सामान्य संस्कृत भी कोई व्यक्ति जानता है तो बड़ा सरल अर्थ इसको कर सकता है, समझ सकता। मंत्र कहता है एक भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करते? तुम ही ना, तुम और ही शब्द लगा रखते हैं। ही का क्या अर्थ होता है? सावन। ही शब्द का क्या अर्थ होता है? निश्चय। निश्चय से। तो परमात्मा को भक्त कह रहा है तुम जो है निश्चित रूप से ना, ना का क्या अर्थ है? ना अस्माकम षष्ठी में है ईश्वर, तुम जो है निश्चित रूप से ना हमारा पिता, आप पिता, तुम हमारे पिता और तुम ही हमारे पिता। इन दोनों में क्या अंतर है? तुम ही हमारे पिता, निश्चित रूप से तुम हमारे पिता। क्या जवाब समझाएंगे? तुम ही हमारे पिता और तुम ही हमारे पिता। आप क्या तो कोई ऐसे बोलना आना चाहिए भाई। समझना एक अलग चीज है, उसको अभिव्यक्त करना भी आना चाहिए। मैं ही जाऊंगा और मैं जाऊंगा। जैसे आज ये दिल्ली जाएंगे, ये कहेंगे मैं जाऊंगा और मैं ही जाऊंगा तो और कहने जाएंगे आपका नंबर हो जाएगा। मैं तो जाने ही नहीं था। वेद मंत्र ऐसे कैसे कह रहा कि हे ईश्वर तुम ही हमारा पिता हो, क्योंकि पिता तो जन्म देने वाला होता है। और जो पिता है क्या उसको नकार रहा है क्या? वेद जो जन्मदाता पिता है वो हमको इस शरीर में आने में कारण बने, तो उसको क्या वेद निषेध करा? क्या अर्थ होगा मन? नहीं, मुख्य जो है मुख्य कारण की दृष्टि से मुख्य पिता तो ईश्वर ही है। मुख्यता की दृष्टि से वेद में ऐसे अनेक जगह पर प्रस्तुत किया जाता है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदचन्द्रमा, यजुर्वेद का 32वां अध्याय का पहला मंत्र। तदेवाग्नि, तत्का तो परमात्मा ही अग्नि है। जबकि अच्छे सलामत इस लकड़ी को हम जलाते तो संविधान प्रज्वलित होती है, तो यहाँ तो अग्नि है। लेकिन वहां का तब एव का क्या अर्थ है? वह परमात्मा ही अग्नि कैसे? तो ऐसे कहने का अर्थ मुख्य रूप में जो अग्नि है वो तो परमात्मा के लिए लागू होते। तदेव अग्नि तदेव तदादित्य तद वायु, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है,
वही ब्रह्म है। तो इस अग्नि को कैसे अग्नि कहेंगे? उस अग्नि के तुल्य होने से इसको अग्नि कहेंगे। जन्मदाता पिता उसके एक गुण को धारण करने से शरीरधारी मनुष्य को हम पिता कहते हैं, संबोधन करते हैं। वास्तविक पिता तो परमात्मा है, क्योंकि पिता शब्द रक्षणे पालने धातु से बनता है, जो हमारा रक्षण करता है, पालन करता है। कैसे कैसे परमात्मा हमारी रक्षा करता है हम कल्पना नहीं कर सकते। किसान तो लेकर केवल बीज जमीन में डाल देता है, लेकिन बीज डाल देने से बीज से अंकुर आए, पत्ते आए और उसमें पौधा विकसित हो जाए, फिर उसमें फूल आए, फल लगे, किसान के बस की बात नहीं है। परमात्मा ही अपनी व्यवस्था से करती है। पिताजी जाकर बाजार से खरीद कर ले आते हैं, बाजार में कहां से आया? किसान से। किसान वहां से खेत से। खेत में अपने आप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, पीछे भी हमने चर्चा की थी, सब पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है। मैं वस्त्र पहन रखा हूं, वस्त्र कहां से आया? कपास। कपास कहां से आया? मिट्टी से। मिट्टी से कपास बनाना किसान का काम नहीं। ना व्यापारी बना सकता, न किसान बना सकता, न पिताजी बना सकता, कोई नहीं बना सकता। बनाने वाला केवल एक परमात्मा है। यहां तक ब्राह्मण ग्रंथ ने बता दिया, उस परमात्मा की सहायता के बिना एक कितना भी बड़ा विद्वान पंडित हो, वो अग्नि दहन भी नहीं कर सकता। अग्नि को प्रज्वलित करना भी हमारे बस की बात नहीं है, और परमात्मा की व्यवस्था से सब हो। लोग इसका थोड़ा अलग अर्थ कर देते हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता। वास्तव में सही है, परमात्मा ने ऐसे तत्वों का निर्माण किया, और हवा परमात्मा ने बनाया, हमने आपने नहीं बनाया। और हवा क्यों बहे, व्यवस्था हमने नहीं बनाई है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से, ये तो ठीक है। लेकिन जीवात्मा मनुष्य के शरीर में जब आता है, वो कर्म करने में स्वतंत्र है। तब तक भी परमात्मा की इच्छा से भेजता है, कोई मना नहीं। हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं परमात्मा की इच्छा से, बोल रहे हैं परमात्मा की इच्छा से, लेकिन हमारा उसमें थोड़ा सा अंश रहता है, स्वतंत्रता, कर्तृत्व। इसलिए तो कोई गलत करता है, कोई अच्छा करता है। परमात्मा ने कभी गलत की इच्छा ही नहीं करता। तो ये जो स्वतंत्रता है, इसके कारण से भेद होता है। लेकिन हम कितना भी चाहे, परमात्मा की इच्छा को बदल कर हम नहीं कर सकते। परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि है। योग दर्शन में व्यास में बताया कि योगी को अणिमा गरिमा नदिमा महिमा प्राप्ति सब सिद्धियां प्राप्त, अष्ट सिद्धि और ऐश्वर्य सब प्राप्त हो जाते हैं। और चाहे तो प्रकृति को बदल सकता है, यहां तक बात रखा गई। संकल्प करें तो बदल सकता है, लेकिन वहां पर लिख दिया कि उससे पहले परमात्मा का संकल्प है। तो इसलिए योगी परमात्मा के संकल्प के विरुद्ध संकल्प नहीं करता। कोई भी योगी परमात्मा का संकल्प के विरुद्ध संकल्प नहीं करेगा। तो हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत अत्यंत सीमित। मास्टर दयानंद ने कहा, कोई भी व्यक्ति आंख से देखना, कान से सुनना, अन्यथा कर सकता है क्या? ये परमात्मा की इच्छा से हो रही। अब आंख से मैं भद्र देखूं, अभद्र देखूं, ये मेरी इच्छा है, लेकिन आंख से देखना ये परमात्मा की इच्छा है। कान से सुनना ये परमात्मा की इच्छा है। अब कान से मैं क्या सुनूं, प्रवचन सुनो या गाना सुनो, ये मेरी इच्छा है।
तो परमात्मा को पिता का, क्योंकि सारा संसार को वही उत्पन्न करता है, पालन करता है, पोषण करता है, धारण करता है, सारा वेद केवल परमात्मा के ईश्वर को कहता है कि परमात्मा संसार को बनाया और पालन करता, धारण करता। छत्रपति शिवाजी महाराज जब राज्य शासन कर रहे थे तो समर्थ गुरु रामदास इनके गुरु जी थे। तो गुरु जी के पास गए कि गुरु जी आपने जैसा आदेश दिया था मैं पूरा धर्म पूर्वक आचरण करता हूँ, राज्य शासन करता हूँ, और मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, राज्य में इतना सुशासन बना कि कोई भूखा नहीं रह सकता, सबको भोजन पहुंचा। समर्थ गुरु रामदास ने क्या इसको बड़ी शिक्षा देनी पड़ेगी, है तो धार्मिक बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी इसके अंदर कभी अहंकार न आ जाए, उसको हटाने के लिए कहा बेटा हथौड़ा ले आया, मैं हथौड़ा ले आया, चलो मेरे पीछे। चलते गए शिवाजी महाराज को बड़ा आश्चर्य में, क्या बात है, मैंने कहा सब लोगों को भोजन पहुंचाता हूँ, उसका कोई जवाब नहीं दिया और हथौड़ा लेकर चलने के लिए कह दिया। चलते गए पहाड़ के पास पहुंचे, पास को तोड़ो, पहाड़ को तो हथौड़ा मार मार कर तोड़े, इस पत्थर को हटाओ, उसके नीचे बहुत सारे कीड़े। तो कहा ये बताओ इस कीड़े को भोजन पहुंचा दो है तुम? कहा नहीं, कीड़े को कौन पहुंचाता? कीड़ा जीवित कैसे है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ पाए गुरु जी क्या उपदेश देना चाहते हैं, कहते भगवान ही उनको भोजन पहुंचाते। तो भैया ने कहना कि मैं राज्य में प्रत्येक प्रजा को भोजन पहुंचाता हूँ, सब भोजन पहुंचाने वाला परमात्मा। कई साधु संत महात्मा का निर्णय होता है, अनेक प्रकार के साधु होते हैं, भिक्षावृत्ति में जीवन जीते हैं, संकल्प अलग अलग होता है। कोई सोचता कि मैं 5 घर में जाकर भिक्षा मांगूंगा, मिल जाए तो खाऊंगा, नहीं मिला तो भूखा रहूंगा, 5 से 6 घर में नहीं जाए। कई लोगों तो होता है कोई एक ही घर में मांगेंगे, और कईयों का नियम होता है हम मांगेंगे नहीं, कोई स्वतः देंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। ऐसे सोचते भगवान को देने की इच्छा तो देगा, मानना तुम्हारे। जिसको भगवान के ऊपर इतना विश्वास है और भगवान के अनुकूल कार्य करते हैं, अनुकूल विचार मन में भी परमात्मा के विपरीत, परमात्मा के आज्ञा, परमात्मा के आदेश, परमात्मा के नियम के विपरीत मन में भी नहीं सोचता है, उसके पास परमात्मा पहुंच सकता। भक्ति की गारंटी है, उल्टा सोचेंगे, उल्टा बोलेंगे, उल्टा करेंगे तो नहीं सोचने तो नहीं होता। परमात्मा के प्रति जो पूर्ण समर्पित हो जाता है, उसका देखभाल तो परमात्मा ही करे। ये अलग बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे ये प्रशांत जी कनाडा से आए थे, पूछ रहे थे गुरु जी का जीवन इतना पवित्र है और है, उनको ऐसे रोग क्यों हो गए? स्वामी सत्यपति जी को हुआ था, स्वामी दयानंद मृत्यु के सैया में बड़े कष्ट, उनको बड़े कष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन शरीर में तो बहुत फोड़े निकल गए थे। जो साधु संत जिनका पूरा जीवन पवित्र है, फिर भी उनको ये कष्ट क्यों होता? ये मेरा प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध कर्म भोगने के बाद ही मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। जब तक प्रारब्ध का भोग नहीं होगा फिर जन्म बार बार जन्मना पड़ेगा। तो कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो हमको तपस्या, अभ्यास, जब उपासना आदि को प्रारब्ध को क्षय हो जाता है,
कुछ प्रारब्ध होते उसको भोगना ही पड़ता है। ज्ञान दर्शन में आगे आएगा, अंत्य जन्म नहीं सर्व कर्माणि बच्चन्ते, अंतिम जन्म में सारे कर्म भोग लो, क्योंकि नहीं तो छूट कर जाएगा कैसे। ऐसी स्थिति होती है, कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कर्म फल, जिसको हम भाग्य भी कह देते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, वो भाग्य प्रारब्ध और नया पुरुषार्थ, ये कैसे मिलकर संतुलन बनाकर चलते हैं। ये संतुलन नहीं हो जाता, इसी के आधार पर व्यक्ति अध्यात्म चाहते हुए गति नहीं कर सकता जब प्रारब्ध नहीं है। पुरुषार्थ करें तो बहुत कम गति होगी, और दूसरे व्यक्ति का प्रारब्ध है, थोड़ा पुरुषार्थ करेगा बहुत आगे बढ़ जाएगा। प्रारब्ध के कारण से साधु संत महात्मा पूरा जीवन पवित्र होने पर भी उनको कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जब परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए तो सब कुछ परमात्मा हमारा देखभाल करता है। योग क्षेम, क्या आपको चाहिए उसका योग प्राप्ति हो जाए, और क्षेम आपकी कुशलता बनाए रखने वाला परमात्मा। अहम करते तो अहंकार निरूप नहीं होगा। मैं कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, नहीं। परमात्मा की इच्छा से मैं कर रहा हूं, परमात्मा की इच्छा से बोल रहा हूं, परमात्मा की इच्छा से सोच रहा हूं। मेरे पास बैंक बैलेंस मेरा सोचते ही कटे, अन्य को नहीं। ईश्वर का सोचते ही आपका काम ईश्वर करे, पक्की बात। मैंने कहा तो वेद मंत्र कहता है, यदन्न दास से समग्र मंदिरम करिष्ये, यदन्न दास से, जो सब कुछ दे देता है परमात्मा उसका भद्र करते ही करते। और जब तक अपना जोर रहता है तो आप अच्छा नहीं करेंगे, बुरा भी करेंगे। इसलिए सबका पालन करने वाला उनसे कह दिया गया कि परमात्मा ही पिता है, मस्तक में पिता परमात्मा है। माता निर्माता भगवती एक प्रसिद्ध वाक्य है। तो परमात्मा महाराज ने कहा, तुम है ना पिता वस, तुम माता, तुम्हें माता, अर्थात जीवन का निर्माण परमात्मा करता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, माँ को तो पता ही नहीं चलता बच्चे का मने नहीं मने, अंधा बच्चा पैदा होगा, चक्षुष्मान पैदा होगा, उसकी बुद्धि कब बनी, उसका हृदय कब धड़कने लगा, माँ को क्या पता। निर्माण तो अंदर परमात्मा करता है। और हम लोग क्या करते, जैसे बताया, किसान लेकर बीज को जमीन में डाल देता है, बस पानी डाल देता है, उसको काम खत्म हो जाता है, आगे का काम परमात्मा करता है। ऐसे ही भोजन को लेकर हमने अंदर डाल दिया, भोजन कैसे बचता है, कैसे वो रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है, मंचा मेरे बनता है, पूंछ कैसे बनता है, जीवन शक्ति भोजन से कैसे बन जाता है, हमारे बस का नहीं है। जब हमारे बस का होता है, भोजन को लेकर मशीन में डाल दे और खून निकाल दे और शरीर में डाल दे। आज तक खून ऐसे नहीं बनाए। खून चाहिए तो दूसरे आदमी से ही बना, आदमी के अंदर खून परमात्मा बनाता है, किसी मनुष्य के बस बात नहीं। इसलिए तुम माता, परमात्मा निर्माता है। शतत्र तो वेद में शत शब्द का अर्थ असंख्य, असंख्य प्रकार के कर्मों को करने वाला परमात्मा है। मभोविता, सामान्य रूप से मभोविता बहुत काल करे, तुम असंख्य प्रकार के कर्म करने वाले है। महर्षि दयानंद में जहां भी इससे शब्द आता है, जैसे हम पढ़ते हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेका आसीत, आसीत भी भूतकाल का। महर्षि कहते है और आगे में रहे। ऐसे परमात्मा असंख्य प्रकार कर्म को करने वाले थे, है और आगे रहे। अब परमात्मा को जो व्यक्ति से समझ जाता है, पहली पंक्ति में वेद मंत्र में कह दिया, तम हिना पिता वसो, हे ईश्वर पिता हो, आप ही पिता हो, और माता तुम माता हो।
असंख्य प्रकार के कर्म को करने वाला तुम हो। हे प्रभु, अब तो मैं आपको समझ गया। अधाते अब तो सुमनम नीमहे, सुमनम, अच्छे प्रकार से परमात्मा आपके स्तुति करो, गान करो। जैसे पिता के प्रति एक संतान का प्रेम होता है अच्छे से, माँ के प्रति छोटे शिशु का, बालक का जैसे प्रीति होती है, ऐसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जब हम जानते हैं तो परमात्मा को प्रीति उत्पन्न होती है। इसलिए तो हम सत्संग करते हैं, यज्ञ हो गया, शांति पाठ कर देते हैं, चर्चा इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रीति और बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाए, व्यक्ति ईश्वर के गुण को जानेगा। जो व्यक्ति जिस पदार्थ का गुण जानेगा स्तुति तो करेगा ही करेगा। आपने कोई चीज खाई और आपको अच्छा लगा तो आप जरूर आकर 5 व्यक्ति को 10 व्यक्ति को बताएंगे कि देखो ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया जाने कहे नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। हम ईश्वर की स्तुति नहीं करें मतलब उसके गुणों के ऊपर अभी आपको और अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। परमात्मा के पूर्ण स्वरूप, परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव दिव्यता को हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमको प्रीति नहीं हो रही। और जब जान लेंगे कि पिता है, माता है, असंख्य प्रकार कर्म करके हमारा उपकार करता है, तब तो हृदय गदगद हो जाएगा और निश्चित रूप से व्यक्ति कहेगा जो हो गया, आज तक अज्ञान में रहा, आपको पिता माता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया, आज जान लिया, आज से तो आपको माता पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ और आपका एक गुणगान करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आपकी उपासना करता हूँ। भक्त इसी रूप में हृदय से पूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हुए परमात्मा मुक्ति भाव को बोल सकता है। ऐसे ऐसे वेद मंत्र उपलब्ध है, उनको पढ़ते हैं, विचार करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है।